ये सोच उसी मानसिकता को दर्शाती है जिस मानसिकता के खिलाफ हमेशा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई लड़ने का काम किया। भावनाओं को, छूत अछूत की भावनाओं को, इस तरीके के भेदभाव वाली भावनाओं को जब ये लोग भड़काने का काम करते हैं तो ऐसे में वो सभ्य बिहारी भी देख रहे हैं। हाँ, जिस तरीके से अमेठी हारने के बाद राहुल जी ने कभी दोबारा सालों तक अमेठी जाना जरूरी नहीं समझा, ऐसे में रायबरेली की जनता भी इस बात को दिमाग में रखेगी। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं विमर्श में। देखिए, लोकसभा का आगाज हो गया है और ऐसे में बात करें बिहार की तो तमाम पार्टियां जो है अपनी चुनावी दौरा को संबोधन करने के लिए अलग अलग लोकसभा क्षेत्र जा रहे हैं। बात करते हैं चिराग पासवान की तो वो भी जनसभा को संबोधित करने के लिए एयरपोर्ट निकलते हैं। एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों के द्वारा सवाल किया जाता है कि चिराग जी, कल नामांकन करने के बाद भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पे आप माल्यार्पण किए थे, आपको जाने के बाद वहां समाज के लोगों के द्वारा प्रतिमा को दूध से नहलाया गया, तो इस पे चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं, हमारी जो लड़ाई है यही लड़ाई है, भीमराव अंबेडकर की भी जो लड़ाई थी यही लड़ाई थी, हमारे पिता की जो लड़ाई थी वो भी यही लड़ाई थी। हम जो है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी वाले लोग जो है इस मानसिकता को दर्शाते हैं। उन्हीं का देन है कि बिहार जो है आज इस कगार पे खड़ा है और बिहार को बर्बाद करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और साथ ही साथ जब राहुल गांधी को लेकर पत्रकारों के द्वारा सवाल किया गया कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली से अपना नामांकन करवा रहे हैं, इस पे भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, पहले सुनिए। समाज के लोग जो है ये सोच उसी मानसिकता को दर्शाती है जिस मानसिकता के खिलाफ हमेशा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई लड़ने का काम किया। ये वही सामंती मानसिकता है जिसके खिलाफ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लड़ाई लड़ी। और आज जब मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से जब मैं पूरे बिहारियों को एकजुट करने की बात करता हूँ, जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार और बिहारियों के विकास की बात करता हूँ, तो ये कांग्रेस और राजद के नेता, उनके समर्थक इस तरीके की जातिवादी भावनाओं को, छूत अछूत की भावनाओं को, इस तरीके के भेदभाव वाली भावनाओं को जब ये लोग भड़काने का काम करते हैं तो ऐसे में वो सभ्य बिहारी भी देख रहे हैं। भले वो दलित समाज के हों, अगड़ा समाज के हों, पिछड़ा समाज के हों, मुसलमान हो, जो भी हो, हर जाति हर धर्म के लोग इस बात को भी देख रहे हैं कि बिहार में कौन भेदभाव की भावना को इस तरीके से भड़काने का काम कर रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, इन बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो इस मानसिकता को बढ़ावा देते हैं उन्हीं लोगों ने बिहार को बर्बादी की कगार पर धकेला हुआ है, बिहार को आज तक पिछड़ा बनाया है। भाई, अब ये राहुल जी की अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, बट जिस तरीके से नामांकन समाप्त होने के कुछ घंटे पहले ये फैसला लिया गया, महज 8 घंटे पहले इस तरीके का फैसला लिया गया, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई तो विरोधाभास पार्टी के भीतर उनके नाम को लेकर रहा होगा। बट हाँ, जिस तरीके से अमेठी हारने के बाद राहुल जी ने कभी दोबारा सालों तक अमेठी जाना ज़रूरी नहीं समझा, ऐसे में रायबरेली की जनता भी इस बात को दिमाग में रखेगी कि अगर रायबरेली से ये हारते हैं तो कम से कम ये वापस नहीं आएंगे, तो ऐसे प्रत्याशी को वहाँ की जनता कम से कम साथ तो नहीं देगी। तो आपने सुना, चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी 8 घंटा यानी नामांकन से 8 घंटा पहले रायबरेली से चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं, ये उनकी पार्टी में विरोधाभास को दर्शाता है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अमेठी में उनको हार मिली थी, हार मिलने के बाद वो अमेठी एक बार भी वो नहीं गए हैं, उसी प्रकार से रायबरेली की भी जनता जान चुकी है। रायबरेली की जो जनता है वो देखेगी कि चुनाव में हार मिलने के बाद राहुल गांधी वहां फिर कभी नहीं जाते हैं। इस प्रकार के तमाम वीडियो से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे, आप देखते रहिए विमर्श न्यूज़।